इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 9 आज हम ले रहे हैं न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑल्सो, बट टॉपिक मेनली जो कवर हो रहा है वो है प्रिज्म। सो हम क्वेश्चन ले रहे हैं 9.6। अ प्रिज्म इज मेड ऑफ अ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म। तो प्रिज्म के एक फेस पर पैरेलल बीम डाली गई है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री। सो यू आर गिवन विद डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन दे रखा है 40 डिग्री। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म? इफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज ए, अगेन यू आर गिवन विद दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी हमें गिवन है और डेल्टा भी हमें गिवन है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। दे आर आस्किंग फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड सेकेंड आगे पूछ रहे हैं, इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो कह रहा है कि अगर उसी प्रिज्म को हमने वाटर में रख दिया है तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा वो हमें बताना है। ऑफ कोर्स कि एंगल ऑफ प्रिज्म तो चेंज नहीं होगा, लेकिन डेविएशन चेंज हो सकती है, यानी कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चेंज हो जाएगा। तो लेट अस फाइंड आउट वन बाय वन। तो म्यू निकालना है हमें फर्स्ट, लेकिन ये किसके लिए कि एयर से ग्लास में लाइट रेडिएशन जा रही है और हमें पता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई 2। ये फॉर्मूला है, ए भी गिवन है और 60 डिग्री हमें डेविएशन, यानी ए 60 गिवन है और डेविएशन हमें एंगल दे रखा है 40। तो हम प्लेस करेंगे यहाँ पे एंड दिस विल कम आउट टू बी साइन 50 बाय साइन ऑफ 30 एंड डायरेक्टली मैं आंसर लिख रही हूँ, दिस विल कम आउट एज 1.532। और मोर ओवर वैसे भी हम किसकी बात कर रहे हैं, किसका बना हुआ है, वो ग्लास का बना हुआ है, तो वो आना भी 1.5 ही था, तो मैच भी हो जाता है हमारा आंसर, दिस शुड बी 1.5। नाउ द सेकेंड केस, व्हेन इट इज़ इमर्स्ड इन वाटर। जब आपने वाटर में डाल दिया है तो अब लाइट रेडिएशन वाटर से ग्लास में जा रही है, पहले एयर से ग्लास में जा रही थी, तो हमने ग्लास वाला फॉर्मूला यूज़ किया। जब वाटर से ग्लास में जाएगी तो आप रिलेशनशिप फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन डेल्टा डैश ले लेते हैं हम उसको, डिवाइड बाई 2 बाय साइन ऑफ ए बाई 2। बाकी सब सेम है बट डेल्टा चेंज हो गया। अगेन यहाँ पे म्यू ऑफ वाटर टू ग्लास लिख रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ वाटर। म्यू ऑफ ग्लास आपने कैलकुलेट किया 1.532 एंड म्यू ऑफ वाटर होता है 1.33। तो यहाँ हमने वैल्यूज़ प्लेस कर दी हैं और यहाँ पे ए की वैल्यू भी पुट करेंगे। डेल्टा हमें फाइंड करना है, तो ये सिंपल डेरिवेशन हो जाता है इसका, साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा ऑफ m बाई 2 एंड साइन ऑफ 30 विच विल बी ऑन द अदर साइड, तो हम ले जाते हैं 1.532 बाई 1.33 इनटू में 0.5। एंड अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें, सो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, डेल्टा एम 10 डिग्री 20 सेकेंड्स आ जाता है। सो ये कैलकुलेशंस हैं, आप साइन हटाएंगे, साइन इनवर्स ऑफ सम कैलकुलेशन विल कम देयर एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 30, सॉरी ऐड करना पड़ेगा उसमें 30 डिग्री, देन फाइनली यू विल गेट दिस आंसर। नाउ वी हैव 9.22 क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी और क्वेश्चन कहता है, एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ द प्रिज्म रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री। एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल आपको दे दिया, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म हमें गिवन है एंड आपको कहा गया है कि सो दैट इट जस्ट सफर्स अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर फेस। तो लाइट इंसिडेंट हुई एट सर्टेन एंगल, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, फिगर को समझते हैं, एंड नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई और दूसरे लाइट रेडिएशन से बाहर नहीं निकली दूसरे फेस से, बल्कि वो इंटरफेस पर ही रह गई, यानी कि यहाँ पर उसने एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेस किया, जस्ट फेस किया, यानी अंदर भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है लेकिन वो जस्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आई है। तो ऐसा सिचुएशन वो बोल रहे हैं, हमें पता है कि जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हमारा इस वक्त ये जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो क्या बनेगा, वो हमें निकालना, 90 डिग्री बन जाएगा। सो हम इक्वेशन लेते हैं ना, साइन आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम रिलेशनशिप लेते थे, लेकिन यहाँ हमारी सिचुएशन क्या है कि इस फेस के लिए ये आपका आर डैश इंसिडेंस एंगल है, यानी ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल होना चाहिए और बाहर जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनना चाहिए था वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो वो हो रहा है हमारा 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बाहर नहीं निकलनी है रेडिएशन इधर ही रहनी, तो दिस आई सी शुड बी योर आर डैश इज कमिंग आउट इक्वल टू बी आई सी, ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो रहा है। तो अगर आपका आई सी क्रिटिकल एंगल के इक्वल आ जाता है, आर डैश आई सी के इक्वल है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी कि रादर मुझे बोलना चाहिए आई इस केस में
नॉर्मल TIR के केस में हम डेंसर से रेयर में जाते हैं, यानी ग्लास से एयर में जा रहे हैं। यहाँ पर भी यही हो रहा है, हम ग्लास से एयर में जा रहे हैं, लेकिन इस केस में, प्रेजेंट केस में R डैश जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ हम इसे क्रिटिकल एंगल बोलते थे, जब ये क्रिटिकल होगा तो साइन R 90 हो जाता था। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन लेनी है, लेकिन अब साइन IC की जगह पे मैं R डैश पुट कर देती हूँ, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट दैट क्रिटिकल एंगल, यानी कि हमें R डैश की वो क्रिटिकल वैल्यू चाहिए। तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ R डैश या फिर साइन ऑफ IC भी कह सकते हो क्रिटिकल एंगल, दैट विल बी इक्वल टू, ये ग्लास टू एयर है बट हमें एयर टू ग्लास चाहिए, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का चाहिए, वी विल पुट 1.5, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हो यू विल गेट द क्रिटिकल एंगल एज 41 डिग्री। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि हम इसे यहाँ पे जाके रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये रेशो सॉल्व करेंगे पहले, विच विल बी 0.6 आता है, और साइन इनवर्स ऑफ 0.6 सॉल्व करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 41 डिग्री एंड दिस विल गिव यू द क्रिटिकल एंगल। बट हमसे यहाँ पर इंसिडेंस एंगल मांगा गया है, तो अगर हम इंसिडेंस एंगल निकालना चाहते हैं तो हमें साइन I बाई साइन R, यानी किसी न किसी तरह से हमें इस R की वैल्यू चाहिए होगी, इस वाले R की। तो हमें एक रिलेशनशिप पता है कि ऑल्सो वी कैन राइट R प्लस R ऑफ डैश वो A के बराबर होता है। तो R किसके बराबर हो गया, A माइनस R ऑफ डैश। R ऑफ डैश क्या है, क्रिटिकल एंगल, तो A में से विच वॉज गिवन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में से आप 41 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ जाता है, विच इज़ कमिंग आउट टू बी, यानी ये R डैश आ जाता है विच इज़ 19 डिग्री। सो मैं लिख 0 रही थी, 0 बोल दिया, तो R इज़ कमिंग आउट एज 19 डिग्री हमारे पास। तो अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अब क्या है, साइन I यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ R विच इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी R भी हमारे पास है, I भी हमारे पास, I हमें निकालना है। तो म्यू वी नो, अब हम सिंपली साइन I के लिए पुट कर देते हैं, म्यू इज़ 1.5। आप और ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन बड़ा मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए आप और डेसिमल प्लेसेस तक ले सकते हैं, बट आई हैव टेकन ओनली टिल 1 एंड देन साइन ऑफ 19, क्योंकि R अब 19 हो गया तो साइन ऑफ 19। व्हेन यू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग, रादर आप इससे यूज़ करके I निकालेंगे, क्रिटिकल एंगल निकालेंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे, तो दैट विल कम आउट टू बी 30 डिग्री। एक वीडियो में मैं शायद ये शामिल मुझे करना चाहिए, मैं करूँगी इसे शामिल, कि ये साइन को हम 90 डिग्री को हम कैसे देखें टेबल में। सो राइट नाउ तो मेरे पास टेबल है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, सो आई विल यूज़ द टेबल एंड आई विल ऑल्सो टीच यू कि कैसे हमें टेबल में ये साइन 19 की वैल्यू देखनी होती है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस यानी इन राउंड अप वैल्यूज़ के जिनको हमें टेबल में देखना पड़े वो कम ही आते हैं पेपर में, ज़्यादातर आपको 30, 20 ऐसे 60 जो डिग्रीज़ हमें पता है, जो वेल नॉन है, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू आर गिवन विद अ प्रिज्म मेड अप ऑफ क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास with a wide variety of angles, suggest a combination of the prism which will deviate a pencil of white light without much dispersion, and the second one disperse the pencil of white light without much deviation। यानी दो केसेस चाहिए हमें, एक केस में वो मांग रहा है कि डेविएट करे लेकिन डिस्पर्शन ना हो, और अगर डिस्पर्स करे मगर डेविएशन ना हो। तो दोनों में एंगुलर डिस्पर्शन हम डिफाइन कर देते हैं। तो एंगुलर डिस्पर्शन का हमारे पास रिलेशनशिप था, डेल्टा हम लेते थे रेड कलर, क्योंकि यहाँ पे किसकी कलर की बात कर रहा है देख लेते हैं एक बारी, नो एज सच। तो फिर हम सिंपली एक्सट्रीम कलर्स लेंगे, एक्सट्रीम कलर वॉयलेट एंड रेड का जो डिस्पर्सिव पावर हम एंगुलर डिस्पर्शन जो हम कैलकुलेट करते थे, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इनटू ए। सेम ऐसे ही अगर हमने डिफाइन करना होता था मीन डिस्पर्शन, या मीन डेविएशन भी बोल सकते हैं, इसको डेविएशन ही लिखते हैं। सो मीन डेविएशन हमें निकालनी होती है येलो कलर की, तो येलो कलर का फॉर्मूला होता है म्यू ऑफ येलो माइनस 1 इंटू ए। बेसिकली वो दोनों चीज़ें मांग रहा है, एक केस में उसने बोला कि डेविएशन हो मगर डिस्पर्शन ना हो, यानी कि ये पार्ट डेविएट करे वो अपने पाथ से लेकिन डिस्पर्स ना करे, तो एंगुलर डिस्पर्शन उस केस में हमें कम से कम चाहिए। दूसरे केस में वो मांग रहा है डिस्पर्स करे, यानी कि आपको 7 डिफरेंट कलर्स तो मिल जाएं लेकिन डेविएशन ना हो, डायरेक्शन ऑफ लाइट रेडिएशन जो है वो सेम ही पैरेलल में रहे, तो उसकी कोई डेविएशन ना हो। तो इसके लिए हमने ये दो फॉर्मूलेज हैं हमें यूज़ करने हैं, लेकिन एक बार क्राउन ग्लास के लिए, एक बार फ्लिंट ग्लास के लिए। यानी बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने दो प्रिज्म को कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया है,
तो पहले केस में उन्होंने बोला कि लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हुई, वो स्प्लिट हो गई, लेकिन हमें क्या बोला, डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए, तो फिर वापस से कंबाइन होके इट विल गिव यू वन कलर, तो यानी डिस्पर्शन नहीं हुआ। दूसरे केस में वो बोल रहा है कि अब की बार आपने डिस्पर्शन करवाना है बट डेविएशन नहीं होना चाहिए, तो लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हुई, स्प्लिट हो गई 7 डिफरेंट कलर्स में या जितने भी कलर्स में, और उसके बाद वो दूसरे में भी जाते हैं लेकिन वहाँ स्प्लिटिंग कंटिन्यू रहती है, एंड देन फाइनली भी आपको बाहर जो है स्प्लिटेड ही मिल रही है, रेड, वॉयलेट और ऐसे स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है। तो ऐसे केस में हम कंपेयर कर देते हैं कि डेविएशन एक बार तो हम लेते हैं क्राउन ग्लास के लिए, एक बार फ्लिंट ग्लास के लिए, लेकिन यहाँ आप ये याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो फ्लिंट ग्लास का होता है, तो म्यू ऑफ फ्लिंट जो है वो ग्रेटर होता है देन दी म्यू ऑफ ये क्राउन ग्लास। तो ये हम कंपैरिजन याद रखते हैं और फिर दोनों को कंपेयर करते हैं। तो लेट मी कंसीडर कि एंगुलर डिस्पर्शन जो ये फार्मूला तो ये मैंने यहाँ लिख दिया था, इन्हीं दोनों फार्मूले को यूज़ करना है, लेकिन जब मैं फ्लिंट ग्लास की बात करती हूँ तो मैं म्यू और आर ले लेती हूँ, लेकिन जब क्राउन ग्लास की बात हो यानी दोनों में से एक को आप डैश की टर्म्स में ले लें तो म्यू डैश ले लेते हैं। तो चलिए मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे पहले मैं ले रही हूँ फ्लिंट ग्लास के लिए, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा वी आर डैश जो है वो दैट शुड बी इक्वल टू योर डेल्टा ऑफ वी माइनस डेल्टा ऑफ आर। रीज़न इज ही सेइंग डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए, तो मुझे एंगुलर डिस्पर्शन जो फ्लिंट ग्लास में आएगा इस ग्लास में वो, और जो आपका क्राउन ग्लास में आए इसको फ्लिंट बोलते हैं इन्वर्टेड वाले को, और ये क्राउन बोल देते हैं। तो जो क्राउन ग्लास में आ रहा है, मैंने पहले उल्टा बोल दिया था, तो क्राउन ग्लास में जो डेविएशन आ रहा है या डिस्पर्शन आ रहा है वो और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट और नेट आपके पास कोई डिस्पर्शन ना बचे, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल डाल दिया, लेकिन साथ में हम अपोजिट भी बोल रहे हैं तो माइनस सिंबल भी डाल देते हैं। नाउ लेट अस पुट द फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, तो एक बार हो गया म्यू वी माइनस म्यू ऑफ आर, और ये डैश के लिए ए बी डैश, और दूसरे केस में हो गया म्यू वी माइनस म्यू ऑफ आर इंटू ए विद द नेगेटिव सिंबल। सो ए डैश आपके पास आ जाता है म्यू वी माइनस म्यू आर ए विद माइनस पावर डिवाइड बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू ऑफ आर डैश। तो ये रेशो आ जाता है हमारे पास, लेकिन हमें पता है कि डिनोमिनेटर ज़्यादा है और ऊपर की वैल्यू आपके पास कम है, तो हम ए डैश कितना आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये होल फैक्टर विल बी लेस, सो दिस इज़ लेस वैल्यू। तो हमें ए डैश यानी फ्लिंट ग्लास जो हमें लेना होगा प्रिज्म, उसका जो एंगल है वो हमें स्मॉल लेना होगा, तो हम कह सकते हैं ए ऑफ फ्लिंट, ए डैश जिसको हम बोल रहे हैं वो लेस होना चाहिए ए ऑफ द क्राउन ग्लास के। पहला कंक्लूजन आ गया, क्राउन ग्लास से कम होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो कम ही आ रहा है। तो अगर हम डिस्पर्शन नहीं चाहते, जो कि हमने कंडीशन पहले लगा दी कि दोनों में सेम अमाउंट में डेविएशन हो, मतलब डिस्पर्स हो, और सेम ही अमाउंट में वो वापस उसको कंबाइन कर दे, तो इक्वल अपोजिट डिस्पर्शन होना चाहिए, तो हमने लगा दिया इक्वल अपोजिट। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि सम टोटल ऑफ डिस्पर्शन जीरो हो जाना चाहिए, तो हमने जीरो करके इसको कोशिश किया, तो वी गॉट कि ए डैश कम आ रहा है, तो दैट मीन्स क्राउन ग्लास का, फ्लिंट ग्लास का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो आपके पास, या एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो आपके पास कम आ जाए। सेम ऐसे ही अब अगर वो डिस्पर्शन की बात नहीं कर रहा और डेविएशन की बात करता है, तब हम लिख सकते हैं, तब हम इस डेविएशन एंगल यानी मीन डेविएशन की बात करते हैं, तो हम कहेंगे तब सम टोटल ऑफ डेविएशन शुड बी ज़ीरो। तो या फिर दोनों डेविएशन क्या होना चाहिए, इक्वल अपोजिट होना चाहिए। तो मैंने इक्वल अपोजिट का ही लिया था, मैं अभी भी वही लिखती हूँ, म्यू येलो माइनस 1, लेकिन एक तो हो गया किसके लिए, फ्लिंट ग्लास के लिए, इंटू ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू ऑफ येलो डैश माइनस 1 ऑफ ए, और यहाँ से आप ए डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, विच इज़ माइनस ऑफ म्यू येलो माइनस 1 बाय म्यू ऑफ डैश येलो माइनस 1 इंटू ए। सो चीज़ अभी भी हमारे पास वही कंडीशन आ रही है कि ये म्यू जो था हमारा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होता है, फ्लिंट का ज़्यादा होता है, तो यानी डिनोमिनेटर ज़्यादा था, यहाँ पर भी आपके पास डिनोमिनेटर ज़्यादा है, बट आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप छोटे एंगल से स्टार्ट करो और इंक्रीज़ करते रहो तब तक जब तक कि आपके पास डेविएशन आती रहे, यानी कि ये कलर्स आपको स्प्लिटिंग मिल रही है, डिस्पर्शन आपको मिल रही है और डेविएशन बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है, यानी यहाँ से और ये लाइट रेडिएशन जो है पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो सिर्फ हमें ये देखना था कि कोई डेविएशन नहीं आ रही, विदाउट मच डेविएशन नहीं हो रहा है, ऊपर देखिए डेविएशन नहीं हो रहा है, लेकिन सेम पैरेलल लग रही हैं, मगर स्प्लिट कर रही हैं 7 डिफरेंट कलर्स में। तो तब जब तक की स्प्लिटिंग होती रहती है तब तक आप एंगल बढ़ा सकते हो, और उसके बाद आप एंगल को रोक दें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रीज़न हम यही देके चलेंगे कि अभी भी आपका ए डैश जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ए डैश
क्या आ रहा है, सॉरी रेशो के हिसाब से ए डैश इज कमिंग लेस आ रहा है, और ए जो है वो यानी क्राउन ग्लास का वो ज़्यादा है, तो क्राउन ग्लास वाला ज़्यादा होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, और फ्लिंट ग्लास का अभी भी कम होगा। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर वेरिएशन इतना आया कि यहाँ हमने डेविएशन का रिलेशनशिप यूज़ किया था और वहाँ हमने डिस्पर्शन का रिलेशनशिप यूज़ किया। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। A ray of light PQ is incident at an angle of 60 डिग्री on the face AB। तो AB इस साइड को हम कह देते हैं, AB फेस पे जो है लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हुई है 60 एंगल पे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको गिवन था। सो दिस इज 60 डिग्री, I is given to you 60 डिग्री, and the ray emerges out of the prism makes an angle of 30 with the incident ray। तो जो रे बाहर निकल रही है वो कितने का एंगल बना रही है, अच्छा एंगल ऑफ प्रिज्म भी दिया है, ओके, एंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 30, तो ए भी गिवन है हमें 30 डिग्री, और जो इमर्जेंट रे जो बाहर आती हुई रे है वो इंसिडेंट रे के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है, ये भी हमें गिवन है। शो दैट दी, यानी हमें क्या गिवन है, जो इमर्जेंट रे एंगल बनाती है इंसिडेंट के साथ उसे हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन, दैट इज 30 डिग्री, वो भी हमें गिवन है। शो दैट द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस BC, तो ये जो फेस था आपके पास, अच्छा मैंने नाम क्या दे दिया, ये तो AC हो जाना चाहिए, ओके, तो क्वेश्चन के मुताबिक चेंज कर देते हैं इसको, यहाँ B कह देते हैं, सो दैट इस फेस की बात कर रहा है BC, और इसे A कह देते हैं। तो पहले इंसिडेंट हुई AB फेस पे और BC फेस से इमर्ज आउट कर रही है, लेकिन वो कैसा एंगल बनाए, 90 डिग्री हो जाए, ऐसा वो पूछ रहा है कि ऐसा प्रूव करना है, हमें शो करना है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द म्यू ऑल्सो, हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट करना है। तो पहला रिलेशनशिप तो I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, डेल्टा भी गिवन है, A भी गिवन है, I भी गिवन है, हम इमरजेंस एंगल निकाल सकते हैं, बट दैट इमरजेंस एंगल ये 30 प्लस 30 60 एंड इस साइड भी 60, तो 60 कैंसिल और यू विल गेट इमरजेंस एंगल एज 0। तो यानी कि आपका इमरजेंस 0 हो गया, यानी या फिर कह सकें रिफ्रैक्शन एंगल भी 0 हो गया। तो लाइट रेडिएशन कहाँ जा रही है, नॉर्मल पर ही बाहर इमर्ज आउट कर रही है, जहाँ आपका नॉर्मल ड्रॉ हुआ था उसी पे इमर्ज आउट कर रही है, तो रिफ्रैक्शन एंगल भी आपका उस केस में 0 ही होगा। तो एंगल R भी 0 हो जाता है, एंगल I डैश या फिर इसको इमरजेंस एंगल E कह दें, दोनों 0 हो जाते हैं। अब यहाँ से आप A निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ A का वैल्यू था हमारे पास R प्लस R ऑफ डैश, तो हम R रिफ्रैक्शन एंगल यानी इस साइड वाला रिफ्रैक्शन एंगल R निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू A माइनस R ऑफ डैश, और ये कितना हो जाता है, ये आपके पास है 30 माइनस 0, तो इट विल रिमेन 30 ओनली, सो दिस विल बी 30। नाउ यू कैन कैलकुलेट म्यू, बिकॉज द सेकेंड पार्ट वॉज आस्किंग म्यू साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R हमें निकालना है। साइन I कितना है 60 गिवन, साइन 60, एंड R कितना निकला है 30, साइन ऑफ 30। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस √3/2 बाय 1/2 इट विल गिव यू √3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है, अगला देखते हैं। वन फेस ऑफ द प्रिज्म इज रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 एंड म्यू इज सिल्वर्ड, तो म्यू आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.414 एंड एंगल ऑफ द प्रिज्म भी दे रखा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है प्रिज्म का, A इज इक्वल टू 30 डिग्री। एट व्हाट एंगल मस्ट अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द अनसिल्वर्ड फेस सो दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन इनटू द प्रिज्म द रिफ्रैक्शन एट द सिल्वर्ड फेस इट रिट्रेसेस द पाथ, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो इसका मतलब सिचुएशन ये है कि आपसे कहा गया एक लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होके ये दूसरे मीडियम में गई होगी, वहाँ कुछ इस एंगल पे इंसिडेंट हुई है कि वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर रही है। तो ये एंगल दिया है 30 डिग्री एंगल ऑफ द प्रिज्म, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें म्यू जो है ग्लास का वो गिवन है। तो कहता है किस एंगल पे इंसिडेंट हो, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन, एट वॉट एंगल मस्ट ए रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द अनसिल्वर्ड फेस, यानी इस I को हमें निकालना है। ये अनसिल्वर्ड फेस था, ये सिल्वर्ड फेस था, तो सिल्वर्ड फेस को हम दूसरे कलर से दिखाते हैं। सपोज ये सिल्वर्ड फेस था, तो सिल्वर्ड फेस से रिट्रेस कर रही है पाथ, वहाँ से बाहर नहीं निकली है, तो यानी कि नॉर्मल, हम ये नॉर्मल कह देते हैं। तो नॉन सिल्वर्ड फेस पे किस एंगल पे फॉल करे कि वो अपने ही पाथ को रिट्रेस कर ले, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मली फॉल कर रही है और नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट बैक हुई जिस एंगल पे, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इमरजेंस एंगल जो है वो 0 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था R डैश वो भी 0 इस फेस का। यहाँ कोई नॉर्मल बनता R बनता, बट जो रेडिएशन जा रही है वो उसी पे वापस आ रही है, तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, डेविएशन नहीं हुआ अपने पाथ से, तो इमरजेंस एंगल या रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो दोनों हमारे पास 0 आ रहे हैं। तो यहाँ से आप A डैश क्या ले लेंगे,
आर प्लस आर डैश फॉर्मूला होता है, सो वी कैन कैलकुलेट आर विच विल कम आउट टू बी ए माइनस आर ऑफ डैश दैट इज़ 30, क्योंकि 30 गिवन था आपको, एंगल ऑफ प्रिज्म उतना ही रह जाएगा जितना हमें गिवन था, तो 30 ही गिवन था हमें. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट, फॉर्मूला लगाएंगे म्यू, ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन ये है, तो हमें क्या चाहिए, आई चाहिए इस बारी, हमें म्यू नहीं चाहिए, तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आर. तो म्यू है आपका 1 पॉइंट गिवन है, इन्होंने क्वेश्चन में दिया 1.414 इंटू साइन आर साइन 30. इसे प्लेस करेंगे हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके, जो फाइनल आंसर आता है साइन ऑफ आई विल कम आउट टू बी 1/√2, या फिर आप आई को लिख सकते हैं 45 डिग्री. मेन पॉइंट समझने वाला ये था कि वो यहाँ पे सिल्वर्ड पाथ से रीट्रेस करवा रहा है. जैसे पिछले केस में तो हमने कहा कि ये प्रूव करो कि वो नॉर्मल जा रही है, तो यानी हमें ये प्रूव करना था कि बाहर निकलने वाली रेडिएशन जो है 90 डिग्री एंगल पे है, तो अंदर वाला रिफ्रैक्शन भी 90 होगा. यहाँ पर सिल्वरिंग करा रहा है, तो एक तरीके से हम सोचिए ये मिरर बन गया, तो मिरर में अगर कोई लाइट रेडिएशन नॉर्मली आके फॉल करती है तो ही वो अपना पाथ रीट्रेस करेगी, और उस सिचुएशन में क्या एंगल बनते हैं 90, तो ये 90 डिग्री विद दी फेस के साथ, फेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनता है. बट नॉर्मल के साथ आई कितना हो जाता है, या नॉर्मल के साथ आर कितना हो जाता है, वो हो जाता है 0. तो यही कंडीशन हमने यहाँ पर यूज़ की है और फिर रीट्रेसिंग का फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया. इन दिस क्वेश्चन अ ग्लास प्रिज्म deviates the red and the blue rays through 10 degree 12 degree respectively, and the second prism of equal angle deviates them by 8 डिग्री एंड 10 डिग्री रिस्पेक्टिवली. यानी कि दो प्रिज्म बोले हैं हमें, और दोनों में जो डेविएशन आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, तो और वो भी किसकी बात हो रही है, रेड एंड ब्लू कलर की. तो हम एंगुलर डेविएशन निकाल लेते हैं, क्योंकि अब रेड और ब्लू कलर की बात हो रही है, तो ब्लू माइनस रेड करके देखते हैं, दैट विल गिव यू एंगुलर डेविएशन. तो ये कितना दे रहा है, ब्लू कलर के लिए डेविएशन रेड के लिए 10 था, ब्लू के लिए 12 है, तो ब्लू माइनस 10 कितना, मतलब 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2. एंगुलर डिस्पर्शन अगर हम निकालें, एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला था डेल्टा ऑफ ब्लू माइनस डेल्टा ऑफ रेड बाय मीन कलर के लिए डेविएशन. तो मीन कलर के लिए डेविएशन हम ले लेते हैं, सो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा ब्लू कलर के लिए और डेल्टा रेड, इन दोनों को डिवाइड बाय 2 करते हैं, देन विल बी गिव यू मीन डेविएशन. तो मीन डेविएशन हमारे पास 10 + 12 और ये आ जाता है आपके पास 22/2, तो 11 आ गया. तो विल गेट द आंसर एज 11. सो वी कैन कैलकुलेट ओमेगा. तो पहला ओमेगा यानी कि डेंगुलर जो हमने रेशो लिया दोनों का, डिस्पर्सिव पावर जो हमने कैलकुलेट, क्योंकि हमने डिस्पर्सिव पावर कैलकुलेट करनी थी, तो डिस्पर्सिव पावर में हम वैल्यू पुट करेंगे 2/11 इज़ द फर्स्ट आंसर. ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. सेम अब वो कह रहा है कि दूसरा प्रिज्म है जो डेविएशन इतना दे रहा है, तो दूसरे प्रिज्म के लिए फर्स्ट प्रिज्म की बात होती है, सेकेंड प्रिज्म की बात हो रही है, तो अब फिर से हम ब्लू कलर माइनस रेड कलर निकालते हैं, लेकिन अब की बार भी डेविएशन तो उतना ही आ रहा है 10 - 8 विच इज़ गिविंग यू 2. सो ओमेगा देखते हैं, ओमेगा भी आपका पर मीन डेविएशन देख लेते हैं, तो डेल्टा मीन डेविएशन पहले कितना होगा, डेल्टा ब्लू प्लस डेल्टा ऑफ रेड बाय 2, तो दैट विल गिव यू 9. दिस टाइम इट विल बी 9. तो अब की बार फिर से वैल्यू पुट करेंगे, ब्लू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा, एंड इट विल बी गिविंग यू 2/9. सो अब हमारा ये 2/9 रिलेशनशिप आ गया. तो अगर आपसे रेशो मांगा है, फाइंड द रेशो ऑफ द डिस्पर्सिव पावर, दोनों का रेशो, इसको W डैश कह देते हैं, दैट इज W. सो इफ यू टेक द रेशो W डैश बाई W, एंड देन विल बी गिविंग यू दैट इज 2/11, चाहिए 2/9 था, मैंने ले लिया है by 2/11. So it will give you 11/9. अगर आप W by W dash लिखेंगे तो 9/11 आ जाएगा. In this question, 3 rays red, green and blue are incident on face AB of the right angled prism. Mu of prism are for red 1.39, for green 1.44 and for blue it is 1.43. In this question, 3 rays red, green and blue are incident on the face AB. तो फेस AB पर हमने 3 डिफरेंट रेडिएशंस ब्लू, ग्रीन एंड रेड वो इंसिडेंट करा दिए हैं एट द राइट एंगल प्रिज्म. AB कैसा है, राइट एंगल प्रिज्म है, तो ये मैंने डायग्राम में दिखा दिया है राइट एंगल प्रिज्म. म्यू ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर इज दिस मच रिस्पेक्टिवली. यानी तीनों के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यूज भी गिवन है. वो कहते हैं आउट ऑफ 3 विच कलर रे विल इमर्ज आउट ऑफ द फेस AC.
तो ए सी से बाहर कौन सी रेडिएशन निकलेंगी और कौन सी ऐसी रेज हैं जो बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ब्लू, ग्रीन और रेड में से कौन सी तो अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और कौन सी रेडिएशन है जो इमर्ज आउट करके बाहर निकल जाएगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास कंडीशन होती है क्रिटिकल एंगल की कि अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो फिर लाइट रेडिएशन क्या होगी, बाहर नहीं निकलेगी। तो ये कंडीशन हम लेते हैं एंड देन टेक साइन ऑन बोथ साइड। तो साइन ऑफ आई इस तरफ लिख देते हैं, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल के लिए आई सी इधर लिख देते हैं। बट वी नो बाय द कंडीशन ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि साइन आई सी किसके बराबर होता है, हमारा रिलेशनशिप होता है एज साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू योर 1/μ, या फिर म्यू लिखते हैं हम 1/sin ऑफ सी। तो मैंने 1/sin ऑफ आई सी को 1/μ प्लेस करना है यहाँ पे, तो आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। और इंसिडेंट एंगल हमें कितना दिया है, 45 डिग्री, क्योंकि वो राइट एंगल प्रिज्म की बात कर रहा है। तो राइट एंगल प्रिज्म ये 90 हो गए, तो दिस विल बी 45, दिस विल बी 45। तो ये हमने राइट एंगल प्रिज्म लिया जिसका इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, 45 हो गया। सो लेट अस प्लेस एंगल वैल्यू एंड देन साइन आई सी की जगह 1/μ पुट करते हैं। तो साइन ऑफ 45 ग्रेटर देन, यही सिंबल एज इट इज़ है, और इसकी जगह हमने 1/sin आई सी की जगह 1/μ पुट कर दिया। साइन 45 इज 1/√2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/μ। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट म्यू इज़ ग्रेटर देन अंडर द √2, यानी आपके पास इक्वेशन आनी चाहिए 1.414। सो अगर आपकी म्यू की वैल्यू 1.414 है तो लाइट रेडिएशन इंटरफेस पे रहेगी, यानी इक्वल हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर आपका इतना आ जाता है, ये कब के लिए, ग्रेटर के लिए, तो हमारे पास सिचुएशन इससे कम ही कम हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा होते ही क्या होगा, लाइट रेडिएशन सेम इंसिडेंट मतलब उसी सरफेस पर इंसिडेंट लाइट रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर म्यू आपका 1.414 से ज़्यादा होगा, यानी अगर म्यू ज़्यादा हुआ इस वैल्यू से, तो आपका क्रिटिकल एंगल या इंसिडेंट एंगल जो है वो भी ज़्यादा है। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या म्यू किस केस में हमें ज़्यादा मिल रहा है। अगर उस केस में हमें म्यू इतने से ज़्यादा है तो फिर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया इंसिडेंस एंगल, और फिर लाइट रेडिएशन बाहर इमर्ज आउट नहीं करेगी। तो कंपेयर कर लेते हैं, इन्होंने तीनों का दिया था। ग्रीन के लिए 1.44 जो कि आपका 1.41 से ज़्यादा है, और ब्लू के लिए भी 1.47 वो भी आपका 1.41 से ज़्यादा है, यानी ब्लू और ग्रीन बाहर इमर्ज आउट नहीं करेंगी, जबकि रेड जो है 1.39 है वो इमर्ज आउट कर जाएगी। तो हम इनको कंप्लीट कर देते हैं। लेट मी फिनिश दिस। ग्रीन भी इमर्ज आउट नहीं की, मतलब वो रिफ्लेक्ट बैक हुई है अंदर, जबकि एसी से लाइट रेडिएशन जो थी रेड वो बाहर की तरफ इमर्ज आउट कर गई। तो हमें इस क्वेश्चन में बस यही बताना था। तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, हम क्रिटिकल एंगल की कंडीशन लेकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं किस ग्रेटर एंगल के लिए या किस वैल्यू में हमें ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है, वो सारी रेडिएशंस अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद फर्दर टॉपिक्स।